हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैंने टॉपिक लिया है टेंस। तो हम लोग पहले देखेंगे कि टेंस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक प्रेजेंट टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड करूँगी टेंस की, कि टेंस क्या होता है। तो देखिए, ए टेंस इज़ अ ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और स्टेट इन रिलेशनशिप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। बोलने में क्या कर रहा है वो, टाइम ऑफ एक्शन, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सेंटेंस में टेंस इंक्लूडेड है। तो वो जो सेंटेंस है वो बताता है द टाइम ऑफ एक्शन, एनी इवेंट और स्टेट इन अ रिलेशन टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इट हेल्प्स इंडिकेट व्हेन समथिंग हैपेंड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सेंटेंस से ही हम समझते हैं कि वो जो इवेंट हुआ है या एक्शन ऑफ टाइम हुआ है या स्टेट हुआ है, वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, टेंस के जो हैं वो की फीचर्स ऑफ टेंस। टाइम रेफरेंस, तो यहाँ पर 3 टाइप्स के टाइम रेफरेंस होते हैं। या तो वो टाइम पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा। तो अगर टाइम पास्ट में होगा तो एक्शन और इवेंट दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, मतलब पास्ट में हो चुका होगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें कोई पास्ट का, तो शी वेंट टू द पार्क, मतलब वो पार्क गई। तो ये बात पास्ट की हो गई कि वो पास्ट में यानी थोड़ी देर पहले वो पार्क गई। नेक्स्ट है प्रेजेंट, एक्शन और इवेंट हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। या तो एक्शन और इवेंट अभी हुआ है, नहीं तो उस टाइम हो रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल चल रहा है, शी गोज़ टू पार्क एवरी डे, वो डेली पार्क जाती है। यहाँ पर क्या आ गया सेंटेंस में, रेगुलरली, मतलब वो उसके एक रूटीन में है पार्क जाना, इसलिए यहाँ पर शी गोज़ टू पार्क एवरी डे लिखा। अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि टाइम रेफरेंस क्या होता है। अभी हमने टेंस कि यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, नहीं स्टार्ट किया। अभी सिर्फ मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रही हूँ कि पास्ट में कैसे हम एक्शन देखेंगे या प्रेजेंट में हम कैसे एक्शन देखेंगे। अब बात आती है फ्यूचर की। एक्शन और इवेंट्स दैट विल हैपन लेटर, जो भी एक्शन है या इवेंट है वो थोड़ी देर बाद होगा, ना करंट में हो रहा है ना पास्ट में हुआ है, अब वो इन फ्यूचर यानी थोड़ी देर बाद होगा। जैसे कि एग्जांपल से इन्होंने डिफाइन किया है, ही विल गो टू द पार्क टुमारो, कि वो पार्क कल जाएगा। तो यहाँ पर जो कल जाएगा वो ना आज की बात है ना कल जो बीत गया उसकी बात है, आने वाले कल की बात है कि वो कल पार्क जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर टेंस में। अब आप देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि हम जो डेली सेंटेंस बोलते हैं वो कहीं ना कहीं टेंस बेस्ड होते हैं। मतलब हम लोग बिना ग्रामर के सेंटेंस बोलते ही नहीं है। उस सेंटेंस जो हमने बोला उससे पता चलता है कि वो जो इवेंट है या हम जो बोल रहे हैं वो पास्ट में है, फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है। इनको भी डिवाइड किया जाता है, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सिंपल में, जनरल और कंप्लीटेड एक्शन, जैसे यहाँ पर है शी राइट्स। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूअस ऑन गोइंग एक्शन, मतलब एक्शन उस टाइम चल रहा होगा, शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है। तीसरा है परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन विद रिलेवेंस टू अनदर टाइम, मतलब जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, जैसे शी हैज़ रिटन, वो लिख चुकी है। लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू, शी हैज़ बीन राइटिंग। इसमें क्या है कि ऑन गोइंग एक्शन, एक्शन तो चल रहा है, एंड स्टार्टेड इन द पास्ट, और पास्ट में शुरू होके वो अभी तक आ रहा है, कंटिन्यूअसली वो चल रहा है, इसलिए लिखा है शी हैज़ बीन राइटिंग। तो कोई भी टेंस है, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। 4 टाइप है, सिंपल, कंटिन्यूअसली, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आगे हम देखते हैं। अब आप देखो, अब तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल सब में है, अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे ये है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसको आप सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, बेस वर्ब यानी मेन वर्ब को ही बेस वर्ब बोला जाता है। तो जो मेन वर्ब है उसमें एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस का ऐड करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल आप देखो, शी राइट्स अ लेटर, तो शी जो कि सब्जेक्ट है, राइट जो कि एक वर्ब है, आप इसको मेन वर्ब भी बोल सकते हो, आप इसको बेस वर्ब भी बोल सकते हो,
और जो बाद में अ लेटर है वो है ऑब्जेक्ट। अब अ जो है वो आर्टिकल है, लेटर जो है वो नाउन है। एक बार हम फिर से एग्जांपल देखते हैं। जो शी है वो है सब्जेक्ट या प्रोनाउन, सब्जेक्ट तो है ही, प्रोनाउन है। राइट है वो है वर्ब, ए है आर्टिकल एंड लेटर जो है वो है नाउन। ओके, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि शी राइट्स अ लेटर, यानी शी प्रोनाउन है और शी के अकॉर्डिंग ही बेस फॉर्म में एस और ई एस लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब में एस और ई एस लगेगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो एस और ई एस को ऐड करेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म में होगा तो एस और ई एस नहीं लगेगा। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, यहाँ इंट्रोगेटिव और निगेटिव की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट बेस वर्ब यानी मेन वर्ब प्लस बेस वर्ब में एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसका मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, आप इसको देखो और समझो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। मैं एक ओरली आपको बताती हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोल रहा होता है, इट मीन्स मी, इस टाइम मैं बोल रही हूँ। सेकंड पर्सन होता है जो सुन रहा होता है उस बात को, इट मीन्स यू ऑल, आप सब। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो यहाँ पर शी जो है वो थर्ड पर्सन के वे में है, शी राइट्स अ लेटर, इसलिए यहाँ पर इन्होंने एस और एस लगाया है। आप अभी ये मत समझो, आप सिर्फ ये समझो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस और एस लगता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब कि वो इवेंट या एक्शन उस टाइम में हो रहा है। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में आई एन जी। अब आप देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे जो है वो फिर से आ गया ना प्रोनाउन, सॉरी, आर जो है हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब प्लस आई एन जी एंड फुटबॉल जो है वो नाउन है। ठीक है, अब आप देखो कि दे के साथ दे जो कि प्लूरल नाउन है, इसके साथ आर लगता है। अगर यहाँ शी होता तो इज लग जाता, तो इज एम आर अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, कैसा हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का है, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई जो है वो प्रोनाउन है, हैव हैज़ अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट यानी आई के साथ हैव लगता है, फिनिश में ईडी लगी है यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बना दिया गया है, और माई होमवर्क रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी ऑब्जेक्ट बचा हुआ जो सेंटेंस है। ये बात है, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमेशा ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम ज़रूर दिया होता है। तो इसमें आया सब्जेक्ट हैज़ हैव अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, बीन ज़रूर लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस टाइमिंग। टाइमिंग भी होती है सेंटेंसेस में। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने बताया, शी हैज़ बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रही है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें फ़र्क यही है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइमिंग नहीं होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइमिंग दी होती है। टाइमिंग के साथ वो वर्ब कॉन्टिन्यूअसली वे में चल रहा होता है। शी हैज़ बीन, तो शी जो कि प्रोनाउन है, हैज़ जो कि शी के अकॉर्डिंग लगा है, अगर यहाँ दे होता तो हैव होता। हमेशा आईएनजी लगा हुआ है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए बीन लगा दिया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी में आईएनजी लग गया है और टाइमिंग दे दी है फॉर 2 आवर्स। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। और मुझे लगता है कि ये सारे बच्चों को ओरली पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हम लोग की लाइफ में करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पास्ट और फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।